सभी प्यारों को नमस्कार, स्वागत। आज दूसरा दिन है। कल हम जो नीड्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने छोड़ी वहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। वी वर एट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और आफ्टर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स we had just begun to talk about transcendence needs. Point number 8, transcendence needs. A person is motivated by values which transcend beyond the personal self. ये personal self क्या है? Personal self का अर्थ है I, me, myself. मैं और मेरा का विस्तार. Do we know anything else than that? Do we have any idea of any other self? हमारा पूरा का पूरा जीवन मैं और मेरा पर आधारित है. मैं और मेरा की ही नीड पूरी करने में निकलता है. लेकिन यहाँ पर अब्राहम मैस्लो आज कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है जो इस मैं और मेरा के परे है. मुझसे अगर पूछते हो तो जैसे कल मैंने आपसे कहा कि जब हम प्रेम में होना शुरू करते हैं, जब हम प्रेम बांटना शुरू करते हैं, जब हम प्रेम के पात्र होते हैं, जब हम अपने से ज़्यादा कभी किसी और की फिक्र करना शुरू करते हैं, तब पहली बार हम ह्यूमन होना शुरू होते हैं. पहली बार हम इंसान बनना शुरू होते हैं. क्योंकि बाकी की सारी ज़रूरतें जो हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के पहले, खासकर लव की जो नीड है, टू लव एंड टू बी लव्ड, इसके पहले की जो नीड्स हैं वो सब पशु पक्षियों की एक समान है. तो इंसान में और पशु पक्षियों में जब तक कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, अगर जीवन में अभी प्रेम का दिया नहीं जलता, अगर हम किसी को प्रेम बांट नहीं सकते, अगर, और प्रेम का अर्थ, कुछ अर्थ मैंने आपसे कहे, दूसरे का स्वीकार, जो जैसा है उसका वैसा स्वीकार. प्रेम का अर्थ मैंने आपसे कहा कि ध्यान जिसकी तरफ हमारा और बहने लगे. हमें प्रेम मिल रहा है, हमें कैसे पता चलता है? जब कोई और हमारी तरफ ध्यान देता है. आज मैं प्रेम का एक और अर्थ आपसे कहना चाहता हूं. प्रेम का अर्थ है हारने की कला. कि कभी पहली बार हम हारने को तैयार हो सके. एक उदाहरण मैं देता हूं कि बेटा है और पिता है, दोनों अगर पंजा लड़ा रहे हैं या आपस में कुश्ती खेल रहे हैं, खेलते हैं ना, माता पिता बच्चे आपस में कई तरह के खेल खेलते हैं. तो पिता और पुत्र आपस में कुश्ती कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन जीतने वाला है उस खेल को? कौन जीतता है उस खेल को? जानवी बोल रही है बच्चा. निश्चित रूप से. क्यों? क्या बच्चा पिता से ज्यादा बलशाली है? नहीं. फिर क्यों बच्चा जीत जाता है? क्योंकि पिता हारने को तैयार है, हारने को तैयार है. और अगर आप बच्चे को नाचते हुए देखो कि वो जीत गया और वो कूद रहा है और कह रहा है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, उसके चेहरे पे जो खुशी है वो तो समझ में आती है. लेकिन अगर गौर से देखो, क्या उस समय पिता के चेहरे पर कहीं ज्यादा खुशी नहीं झलकती? प्यार. प्यार यानी हारने की तैयारी, जहां हम हारने को राजी हैं. हमारा जो बॉलीवुड है ना, ये बड़ा गजब का है. खासकर जो लिरिक्स लिखने वाले हैं, जो सॉन्ग राइटर्स हैं,
मुझे सदा से उनके प्रति बहुत बहुत प्रेम रहा है, बहुत प्रेम रहा है। और गानों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम शायद ऐसे पोइट्री उनकी पढ़ते नहीं, लेकिन क्योंकि सॉन्ग्स हैं, रेडियो पे बजते रहते थे, तो कान में कुछ ना कुछ पड़ता है, कुछ भीतर उतरता है, कुछ किनारे रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं, उनकी कुछ ना कुछ पंक्तियां हैं जो याद रह जाती हैं। तो इसलिए मैं कई बार उनका उदाहरण देता हूँ, बात समझने में आसानी हो जाती है। एक गीत की एक पंक्ति मैं आपसे कहता हूँ, आपने जो थोड़े मेरे ज़माने के करीब के लोग हैं उन्होंने ज़रूर सुनी होगी। वो गीत है, एलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। अब ये महिलाओं का प्रेम है, वो हकीकत है। एक दो हकीकत इस गीत में छुपी हैं। एक कि मैं हारने को राजी हूं, मैं हारने को राजी हूं। क्यों? क्योंकि प्यार है। हुई तेरी जीत रे, इट डज नॉट मैटर, इट इज नॉट माई ईगो इशू कि आई मस्ट विन। तो हकीकत में प्रेम क्या है? जहां हम अहंकार को छोड़ने को राजी होते हैं, जहां हम हारने को तैयार होते हैं। और दूसरी बात ऑन द साइड मुझे ख्याल में आई, अभी अभी क्लिक हुई जब मैंने आगे की पंक्तियां आपसे कही, कि उसमें चेतावनी भी है। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगली बात जो है ना, इसके आगे की जो दो पंक्तियां, इसमें चेतावनी है। क्या? काहे का झगड़ा बालम, नई नई, इस पे गौर करना, नई नई प्रीत रहे। वो चेतावनी दे रही, बेटा रुक तो अभी थोड़ी देर, अभी तो नई नई प्रीत है, इसलिए तुझे जीतने दे रही हूं, इसलिए मैं हारने को तैयार हूं। एक बार जरा अपनी गर्दन मेरे हाथ में आने दे, फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन हकीकत में प्रेम का अर्थ है हारने की तैयारी। मैं महत्वपूर्ण नहीं, कोई दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं, मेरी खुशी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि जिसे मैं चाहता हूं, जिसे मैं पसंद करता हूं, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने कहा कि प्रेम का अर्थ है देना, देने का नाम प्रेम है, मांगने का, लेने का नाम प्रेम नहीं है, उसके गहरे में अर्थ यही है कि जब हम अपनी खुशी से किसी दूसरे की खुशी में और ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। बात समझ में आई? आई एम मोर हैप्पी in someone else's happiness than my own happiness, and ultimately it becomes my happiness. तो ट्रांसेंडेंस का अर्थ है कि दूसरा जो है वह महत्वपूर्ण हो जाए। कभी मैं मेरे स्वार्थ के अलावा भी कुछ कर सकूं, निस्वार्थ जीवन जी सकूं। तो हमने निस्वार्थ कर्म के संबंध में सुना है, आसक्ति रहित कर्म के संबंध में सुना है। हकीकत में वे सब ट्रांसेंडेंस की बातें हैं कि मैं और मेरा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण न रह जाए। और ट्रांसेंडेंस का पीक है जहां मैं और मेरापन दोनों मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जब तक मिटे नहीं, जब तक मैं नहीं मिटा, मेरापन नहीं मिटा, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्षण, कुछ घटनाएं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आती हैं जहां मैं और मेरापन को हम थोड़े समय के लिए सही किनारे पे रख सके, और वे हमें सबसे ज्यादा आनंद देते हैं। सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है वह अपने प्रिय की खुशी को देखकर होती है। A person is motivated by values which transcend beyond the personal self. और फिर इसके उदाहरण दे रहे हैं कि कहां कहां ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। अब मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में
जब गहरे ध्यान में उतरते हैं या एक समाधि की झलक कभी किसी को मिलती है, कुछ क्षण के लिए ही सही कुछ ऐसा घटता है कि वहां हम नहीं होते। आई एम नॉट देयर, आई डू नॉट एग्जिस्ट। मैं नींद में नहीं हूं, मैं सोया नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। कुछ ऐसी झलकें ध्यान में, समाधि में साधक को मिलती हैं। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में भी यह घटना घटती है। और उसके अलावा और उदाहरण दे रहे हैं, एंड सर्टेन एक्सपीरियंसेस विद नेचर। नेचर में भी ऐसे अनुभव संभव है। देखिए कि अचानक आपकी नजर पड़ी, आप शाम को अपने मित्रों के साथ खुले में बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, गपशप हो रही है, अचानक आपकी गर्दन आकाश की ओर उठती है और आपको दिखाई देता है कि अरे कितना प्यारा चांद खिला है, या आज पूर्णिमा है, पूनम का चांद खिला है। और जब आप देखते हो, एक नजर जो पड़ती है, कुछ क्षण के लिए कभी हम अवाक हो जाते हैं। नाउ रिमेंबर दिस टर्म, अवाक हो जाना, स्पीचलेस। हकीकत में एक ऐसा क्षण जिसे हम तुरंत कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, जिसे हम तुरंत एनालाइज नहीं कर पाते, जिसे हम तुरंत शब्द नहीं दे पाते। आजकल तो बहुत छोटी बात हो गई, लोग किसी भी बात पे कह देते हैं, वो ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऑल दैट हैज बिकम सो नॉनसेंसिकल एंड सो स्मॉल। उसे अगर किनारे रखें, सच में कुछ ऐसे क्षण हम याद करें जब सच में हमारे पास शब्द बन ही नहीं पा रहे। अचानक कुछ घटा और द सेंस ऑफ ऑ, अवाक। पहली बार अगर आपने समंदर देखा हो, जो पहाड़ों पे रहते हैं, डिस्कवरी चैनल के पहले की बातें कर रहा हूं, पहाड़ों पे रहे, मैदानों में रहे, कभी समंदर नहीं देखा, अचानक उन्हें पहली बार आप सागर किनारे ले जाओ और वो देखें ये विराट सागर जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक क्षण भर के लिए व्यक्ति जैसे अवाक रह जाता है। और बॉलीवुड का उदाहरण दूं तो एक पिक्चर है जिसका नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मुझे लगता है बहुतों ने देखी होगी ये मूवी। नहीं देखी हो, कभी मौका मिले तो देख लेना। आजकल तो सब कुछ फ्री में मिलता है, नेटफ्लिक्स इत्यादि पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नाउ देयर आर सर्टेन पीक एक्सपीरियंसेस that the characters are experiencing, and the one that stands out the most for me is कि ऋतिक रोशन जो वन ऑफ द हीरो है उसमें, वो डाइविंग के लिए जाते हैं, उन्हें तैरना भी नहीं आता। समवन हु इज अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसे स्विमिंग नहीं आता, और वो डाइविंग के लिए जाए, स्कूबा डाइविंग, और गहरे सागर में उतरा है। सागर की गहराई में आप जस्ट कल्पना करो, वहां का मौन, वहां का सन्नाटा, एंड प्योर प्रिस्टीन नेचर। यू आर क्लोजेस्ट टू गॉड्स सिग्नेचर्स। उस प्रकृति में अभी इंसान के हस्ताक्षर नहीं है, परमात्मा के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। एंड देन व्हेन ही कम्स बैक, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग सीन। वो वापस आता है समंदर से बाहर, और उसके जो संगी साथी हैं, आई डोंट नो हु आस्क्स हिम कि हाउ वाज इट, एंड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट से एनीथिंग। कुछ अलग ही जैसे आपको छू गया।
इसे साइकोलॉजी की भाषा में अन्य लोग इसे पीक एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं, आहा मोमेंट्स भी कहते हैं, कि कुछ ऐसा हो जिसमें आप ऑ से भर जाते हैं। आह, द सेंस ऑफ ऑ, लाइक यू आर वाउड बियॉन्ड वर्ड्स। कुछ ऐसे क्षणों में जो असली बात घटती है वह इतनी सी है कि उन क्षणों में हम नहीं होते, हम नहीं होते, मैं और मेरापन का एहसास नहीं होता। क्या आपने नोटिस किया कि जब आप किसी के प्रेम में हैं, उसके पास होते हैं, तब भी मैं और मेरापन का एहसास नहीं होता? जो लोग थ्रिल खोज रहे हैं, उस थ्रिल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? कि क्षण भर के लिए व्यक्ति वहां पर है भी और नहीं भी। सडनली दिस आई एंड माई सेल्फ, ये खत्म हो जाता है। वन ट्रांसेंड्स हिमसेल्फ जस्ट फॉर ए मोमेंट। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू जंप with a parachute. This is what happens when you bungee jump. जब आप खतरे में हैं, आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, जो डेयर डेविल्स हैं, तो आप हो, लेकिन कुछ क्षण के लिए सब कुछ खो गया। द रेस इज ऑल देयर इज। क्रिएटिविटी में ऐसी घटनाएं घटती हैं। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ पेंट कर रहे हो, कुछ स्कल्पटिंग कर रहे हो, आप कुछ गीत लिख रहे हो। साइंस में ऐसा होता है, आप कुछ खोज रहे हो, कुछ इजाद करने में लगो, आपका पूरा मन एक जगह केंद्रित है, और क्षण भर के लिए अचानक कभी ऐसा हो जाए कि सब खो गया, एज इफ यू आर नॉट देयर। सच पीक एक्सपीरियंसेस, ये ट्रांसेंडेंस, उनसे लौटकर ऐसे अनुभवों से हम सबसे ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। नॉट ओनली नेचर, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस। मुझे याद है मैंने पहली बार जब ताजमहल देखा, मुझे ख्याल में, जिन्होंने देखा उन्हें ख्याल में होगा कि एक बड़ा सा गेट है जिसके अंदर से होकर जाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ते हो और एक प्लेटफॉर्म आता है। उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही आपको ताजमहल दिखाई देता है। यू कांट इमेजिन द एक्सपीरियंस यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास एस्थेटिक्स के लिए आंख है, सौंदर्य की आंख है, अगर आप अपने हार्मोन्स के साथ अंधे नहीं हो और जिसके साथ आए हो उसी के साथ गुटरगू में मशगूल नहीं हो, अगर आप मौजूद हो टू दैट पीस ऑफ आर्किटेक्चर, टू दैट ब्यूटी। मुझे ख्याल में है मैं पहली बार जब गया, वो सीढ़ियां चढ़ के और ताजमहल जब सामने ऐसा अपने पूरी विराटता में, अपनी भव्यता में प्रकट हुआ, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, सो मेनी पीपल। मुझे याद है कि मेरे लिए जैसे सब कुछ मिट गया, सब खो गया। वो भीड़ अचानक कहां गायब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। वो सब वहीं पे है, ऐसा नहीं कि चले गए, सब वहीं पे, लेकिन इट वॉज जस्ट द ताज इन ऑल इट्स ग्लोरी, एंड यू आर स्पीचलेस। आप ये भी नहीं कह सकते कि वाओ व्हाट एन आर्किटेक्चरल वंडर। ये सब फिजूल की बातें लगती, बहुत छोटी बातें लगती, बहुत छोटी बातें लगती। एस्थेटिक एक्सपीरियंस, तिब्बतन लोग मंडला ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज दैट? समथिंग यू लुक एट फॉर सम टाइम एंड यू कैन ट्रांसेंड। गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी, याद रखना, पूजा करने के लिए नहीं, टू गिव अस दिस ग्लिम्प्स ऑफ ट्रांसेंडेंस।
अगर आप गौतम बुद्ध की किसी मूर्ति को देखते हो जहां पर उनके खास तरह के हाव भाव हैं, हाथ की कुछ अलग मुद्रा है, आसन कुछ अलग तरह का है, आप थोड़ी देर देखते रहो, आप पाओगे यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। बुद्ध के साथ आसान है, याद रखना। कृष्ण की मूर्ति के साथ आसान नहीं है, राम की मूर्ति के साथ आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और राम के साथ हमारा एक अलग तरह का संबंध है। हम तुरंत मांगने के मोड में चले जाते हैं, हम तुरंत प्रार्थना करने के मोड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कि उसके दरबार में आऊं, चलो हाथ जोड़ लूं, उससे कुछ मांग लूं, कुछ प्रार्थना कर लूं, झुक लूं, प्रणाम कर लूं। बुद्ध के साथ एक इतना गहरी सुंदरता है कि आप जानते हो कि वे भी अवतार है, लेकिन आप झुकना जरूरी नहीं समझते। समझ रहे? देयर इज समथिंग कंप्लीटली अमेजिंगली डिफरेंट अबाउट बुद्धा। यू आर नॉट फोर्स्ड टू बाउ डाउन। आपकी कोई कंडीशनिंग नहीं है कि मैंने बुद्ध की मूर्ति देखी अब जय जय करनी है। जैसे कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, कोई देवी की मूर्ति है, आप मंदिरों में जहाँ बचपन से जाते रहे हो, आपको सिखाया जाता है यहाँ झुको, जय जय करो बेटा, जय जय करो। वो जय जय करने में हम पता नहीं क्या क्या गवा देते हैं, क्या क्या खो देते हैं, हमें पता ही नहीं। वरना मूर्ति चाहे कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, चाहे बुद्ध की हो, नानक साहब की तस्वीर हो, पेंटिंग हो, कि इमेजिन एनी डिएटी, काली ऑफ ऑल द पीपल इज ऑल्सो समथिंग एक्सट्रीमली एस्थेटिक। आपको आश्चर्य होगा कि वो बाजू कटे हुए लटक रहे हैं काली के पास, तो उसमें एस्थेटिक्स क्या हो सकता है? कभी आप अगर अपने भय से, वो जो डरावनापन है, उससे मुक्त होकर देखो तो काली का अपना सौंदर्य है। तो ये सारे रूप परमात्मा के। गणपति, वो गणेश जी बैठे हैं, सूंड है, कान है, तुम भूल जाओ कि वो हाथी का सर है, वो उसकी साइंस भूल जाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान का सर काट के उस पे हाथी का सर बिठा दिया जाए। वो ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा? यहाँ किडनी अगर भाई बहन की नहीं है तो स्वीकार नहीं करता शरीर। पूरा का पूरा सर किसी और स्पीसी का, जो साइज में भी मैच नहीं करता, वो किसी दूसरे स्पीसी को कैसे जोड़ा जा सकता है? फॉरगेट अबाउट ऑल दैट लॉजिक। इफ यू जस्ट लुक एट द स्टैचू ऑफ गणपति सिटिंग विद द बैक स्ट्रेट, और वो जिस शान में जो बैठे हैं, something will start happening inside you. सारी मूर्तियां बनी इसलिए कि आप वहां माथा टेको, इसलिए नहीं। उन्हें आप माथा टेकते हो क्योंकि उनमें कुछ गहराई है। उन्हें आप माथा टेकने के बाद वहां बैठो, निहारो, और जब उठना है फिर माथा टेको और फिर उठ के आओ। ये पूरे रिचुअल का अर्थ मैं आपसे कह देना चाहता हूं आज। हालांकि हमारा सब्जेक्ट अलग है, लेकिन बात निकली है तो मैं रिचुअल का अर्थ जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बार जब तुम किसी भी मूर्ति के सामने जाकर झुकते हो, उसका अर्थ इतना है, तुम प्रार्थना भाव से भरे हो कि तुम्हारा वास्तविक रूप मुझ पर प्रकट हो। तुम कृपा मांग रहे हो कि तुम्हारा वास्तविक रूप मुझ पर प्रकट हो। मांगने के लिए नहीं, खुश करने के लिए नहीं। वो देवी क्या, वो देवता क्या जो तुम्हारे पैर पड़ने से खुश हो जाए? वो तो साधारण इंसान हुआ। किसी देवी देवता को आपके सम्मान की, आपके चापलूसी की जरूरत नहीं है।
वो झुकना इसलिए है कि उनका वास्तविक रूप प्रकट हो सके। और झुकने में हमारी एक तैयारी होती है, हमारे हृदय में कुछ खुल जाता है। वी आर रेडी टू रिसीव। तने तने अकड़े अकड़े वी आर नॉट रेडी टू रिसीव। आप सीखने को तैयार होते हो जब झुकते हो। इसलिए गुरु के पास आकर झुकना जरूरी हो गया। हाँ, आजकल वह भी सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई, वो बात अलग है। तो उस मूर्ति के सामने पहली बार झुकना, प्रार्थना भाव कि आपका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो। यह प्रार्थना कि मैं आया हूं खाली हाथ, खुले हृदय से। आप जो दर्शन देना चाहते हो वह दर्शन मुझे हो सके। बस मेरा कोई आग्रह नहीं कि ऐसे दर्शन वैसे दर्शन, आपसे यह मिले वह मिले। वट एवर यू हैव टू ऑफर, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम विलिंग टू रिसीव। एक्सेप्ट मी, कंसिडर मी। और फिर आप वहां बैठो, अपलक थोड़ी देर उस मूर्ति को, उस रूप को। फिर वो भले शिवलिंग ही क्यों ना हो, अब वो किसी देवी या देवता की मूर्ति नहीं है, शिवलिंग है, सिंबॉलिक है कि वह त्रिशूल हो। आप उसकी तरफ बस देखो एंड वेट। कभी बरसों लग सकते हैं कि वह रूप हम पर उद्घाटित हो, लेकिन जब उसके दर्शन हो, जो उसके माध्यम से हम तक पहुंचाने का उपाय हमारे ऋषियों ने किया, उसके बाद फिर प्रणाम, फिर झुकते हो कि तुमने मुझे पात्र समझा, मुझे दर्शन हुए। और जब तक दर्शन नहीं हुए तुम फिर भी झुकते हो, प्रणाम करके लौटते हो कि चलो आज नहीं, हो सकता है कि आज मेरी तैयारी नहीं, मैं पात्र नहीं, मैं फिर आऊंगा, तैयारी से आऊंगा। और फिर आप रोज जाते हो। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ गोइंग टू द वर्शिप ऑफ ऑल दीज आइडल्स। इट वॉज नॉट just something to go and beg, to ask for this or that or that. तो ये सब एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, मूर्तियां एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं। मंदिर, इतने भव्य मंदिर बने, क्या जरूरत थी? झोपड़ी भी बन सकती है। लेकिन आपको मजा की बात है कि छोटे से छोटा मंदिर भी अपना एक सौंदर्य लिए है। देयर इज अ पर्टिकुलर शेप ऑलवेज यूज्ड फॉर टेम्पल्स, वेदर इट इज अ हिंदू टेम्पल, अ मॉस्क और अ चर्च और अ गुरुद्वारा, अ जैना टेम्पल, अ बौद्ध टेम्पल, देर आर सर्टेन फीचर्स दैट आर कॉमन। एक वो पिरामिड जैसा शेप या गुंबज का आकार, उन सब के गहरे अर्थ हैं। इट इज अ होल साइंस ऑफ यंत्र। तंत्र है, मंत्र है और यंत्र है। यह मंदिर, यह मूर्तियां, यह यंत्र का विज्ञान है कि यंत्र को आप देखो और आपके भीतर कुछ होने लगे, आपके अंदर कोई द्वार खुले और आपको दर्शन होने लगे। तो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस में भी कुछ क्षण के लिए ही सही, यू फील ओ माई गॉड, व्हाट वाज दैट, व्हाट हैपेंड। कुछ लोग हैं जिन्होंने मंदिर जैसा मंदिर नहीं बनाया, वो खास तरीके से पत्थर सजा दिए, पत्थर रख दिए, बस द स्टोन हेंजेस।
आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि उनका पर्पस क्या था, वो क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए। शायद कभी वो मंदिर रहा होगा, शायद कभी वहां पूजा होती होगी एंड ऑल दैट। ऐसे कई जगहों पर आपको कई ऐसे अजीब अजीब शेप्स मिलती हैं जिनका पर्पस क्या था वह पता नहीं चलता। साइंस ऑफ यंत्र। आप देखो, आपके भीतर कुछ रेजोनेट होने लगे और आपको दर्शन हो सके। और हर यंत्र, हर शेप के पीछे एक रेजोनेंस है। आप अगर उसके साथ एक हो सको, अगर थोड़ी देर के लिए यहां से खाली हो सको, तो वास्तव में वो दर्शन संभव है, संभव है। नहीं तो मंदिर जाकर भी, झुककर भी, घंटी बजाकर भी हम कहते तो हैं कि हम दर्शन को गए थे, लेकिन दर्शन हो नहीं पाते। फिर कह रहे हैं अब्राहम मैस्लो, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वेरी स्ट्रेंज, हाउ कैन सेक्स बी ट्रांसेंडेंटल। तो कल मैंने आपसे कहा था कि बेसिक नीड्स में भी, सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड में भी अब्राहम मैस्लो सेक्स को रख रहे हैं, और सबसे शिखर की, ट्रांसेंडेंस की जो नीड है उसमें भी सेक्स को रख रहे हैं। तो बड़ा गहरा अर्थ है, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स। एक जो प्योरली बायोलॉजिकल है, हार्मोनल है, एक नेचर ने प्रोग्रामिंग दी है, समथिंग वेरी अनकॉन्शियस, कि बस भीतर वो फीलिंग्स पैदा होंगी, एक प्रेशर बनेगा और आपको एक रिलीज चाहिए, और उस रिलीज के बाद आप हल्का फील करते हो, खुश फील करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ी देर के बाद फिर धीरे धीरे जैसे वो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जैसे भोजन के साथ मैंने उसकी तुलना की, इसलिए तुलना की, जैसे भोजन किया थोड़ी देर के लिए आप फिल्ड हो, लेकिन थोड़े समय के बाद खालीपन फिर से होगा पेट में, फिर भूख लगेगी। ठीक उसी तरह से बायोलॉजिकल सेक्स है, आपके भीतर प्रेशर है, रिलीज की आवश्यकता महसूस होती है, आप रिलीज करते हो, रिलीज के बाद थोड़ी देर के लिए सुकून, थोड़ी देर के लिए शांति, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से वह नीड जागृत होना शुरू हो जाती है, फिर से वह प्रेशर अपने भीतर बनना शुरू हो जाता है। जिसने इसी तरह के सेक्स को जाना, उसने सिर्फ और सिर्फ जो अनकॉन्शियस, जो प्राकृतिक, जो प्रोग्रामिंग है, सिर्फ उसी को जाना। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक और तरह के सेक्स की भी बात की, तंत्र, जो कि बड़ा बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया गया, द तांत्रिक सेक्स। तो अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूं कि दैट इज कॉन्शियस सेक्स, एंड दैट इज सेक्स दैट डज नॉट अराइज आउट ऑफ नीड। वो नीड बेस्ड नहीं है। यू मे कॉल इट सेलिब्रेटरी सेक्स, यू मे कॉल इट अ मीटिंग नॉट जस्ट ऑफ द बॉडीज, नॉट जस्ट ऑफ द हार्ट। ख्याल रखना कि जब प्रेम में है तब भी सेक्स होता है, बिना प्रेम के भी हो सकता है, प्रेम में है तब भी हो सकता है। तो ओशो दो तरह के नाम दे रहे हैं इनको। एक है काम उन्मुख प्रेम, जहां हम प्रेम का नाटक करते हैं लेकिन हमारी नजर काम पर है, हमारी दृष्टि सेक्स पर है। तो प्रेम का नाटक करके हम थोड़ा ग्रेट फील करते हैं, हम ऐसा छवि बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये प्रेम का हिस्सा है, लेकिन लक्ष्य सेक्स है। और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं, एक है प्रेम युक्त काम, यानी
sex that is a result of love. You are so much in love, so much together that sex becomes part of your life. लेकिन इससे भी ऊंचा तांत्रिक सेक्स जिसे मैं कह रहा हूं, कॉन्शियस सेक्स में जिसे कह रहा हूं, वह शरीर की जरूरत नहीं है। वह प्रेमी और प्रेमिका का संबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इट इज समथिंग वेयर यू cease to exist, where it is not just the bodies and the hearts that meet, where the whole life energy becomes one. उसका प्रतीक है योनि और शिवलिंग। It is not a meeting of bodies, it is a mingling of yin and yang. It is a meeting of polarities. It is a meeting of conflicts. It is a meeting of all merging into oneness. जहां तू नहीं बचे, जहां मैं नहीं बचूं, और कभी कभार जो प्रेम युक्त काम है उसमें भी उसकी झलक मिल जाती है, कभी कभार उसकी झलक मिलती है। When in a loving embrace or just holding hands of the loved ones or in a sexual union, there are moments you are not there anymore. You are gone. You do not exist. जो ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस है उसमें भी यह लेस देन अ मोमेंट, फॉर लेस देन अ मोमेंट यह अनुभव कभी होता है कि आप नहीं थे, आप नहीं थे। तो मुख्य बात क्या है? इट डज नॉट मैटर हाउ इट हैपन्स, व्हाट मैटर्स इज एन एक्सपीरियंस व्हेन यू डू नॉट एग्जिस्ट, जब मैं और मेरा मिट जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, और यहां सेक्स और समाधि एक हो जाते हैं। यहां प्रकृति में होना और परमात्मा में होना एक हो जाता है। हां, प्रकृति में किसी दूसरे के संग जब तक कोई भी आलंबन है, जब तक कोई भी सहारा है, जब तक कोई और है, तब तक यह अनुभव क्षणभंगुर रहेगा, सिर्फ एक झलक दे पाएगा, यह अनुभव टिकेगा नहीं। ध्यान में, समाधि में वह टिक जाता है, वह टिक जाता है। तुम सदा के लिए मिट जाते हो, खो जाते हो। नाउ इमेजिन कि क्यों कबीर, नानक, तमाम संत ऋषि, भले वो धनी थे या नहीं थे, वो आनंद के गीत क्यों गाते हैं? वहां प्रकृति का सहारा नहीं चाहिए, वहां सेक्स का सहारा नहीं चाहिए, वहां एस्थेटिक्स कहीं बाहर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, कोई आलंबन नहीं चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो। मिटने का आनंद। और कबीर तो गाते हैं, जिस मरनी ते जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। तो ये जो अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं, अभी हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं मैस्लो से, ख्याल रखना। वी आर नॉट स्टक विद मैस्लो, दैट इज व्हाई आई नेम्ड दिस प्रोग्राम मैस्लो एंड बियॉन्ड, क्योंकि शुरुआत मैस्लो की उस आनंद की खोज को लेकर होती है, और वो छोटे छोटे आनंद से धीरे धीरे थोड़ा और गहरा आनंद, थोड़ा और गहरा आनंद कैसे हो, इसलिए उन्होंने एक पिरामिड जैसा बना दिया कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, जैसे जैसे
यह पीक एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आते हैं जब आपकी ये नीड्स पूरी होने लगती हैं, तब आप पाते हो कि जीवन में आनंद बढ़ता चला जाता है। लेकिन आई कैन नॉट टॉक अबाउट द पीक ऑफ ब्लिस। हम छोटे आनंद पे रुक जाएं तो वही भूल हो जाएगी जो मैस्लो से हुई। और मैस्लो की भूल का भी कारण मैं आपसे कहता हूं कि मैस्लो की मृत्यु हो गई। ही डाइड वाइल ही वॉज इन दिस वर्क। नहीं तो वो और बहुत करीब आते। कोई बड़ी बात नहीं कि वो भारत आते, किसी योगी से मिलते, किसी सदगुरु से मिलते और उस पीक एक्सपीरियंसेस, उस शिखर को वो छू पाते और जाकर बांटते। दैट वाज द कैलिबर। तो उनकी कमी नहीं थी कि ये काम अधूरा रह गया, उनकी कमजोरी नहीं है कि ये काम अधूरा रह गया। बिल्कुल सही दिशा में वो चल रहे हैं। वक्त ने अनुमति नहीं दी, ऐसा समझो। और आगे कह रहे हैं सर्विस टू अदर्स, कि जब आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए करते हो, जब आप सेवा करते हो, क्या आपको पता है हमारे हर धर्म में सेवा का महत्व है। जैसे महावीर कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, ऐसे अनेक अनेक ऋषि, अनेक सदगुरु वे कहेंगे सेवा परमो धर्म। यहां तक कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तुम सेवा में लगो। सिखों ने सिखाया गुरुद्वारे में सेवा, लंगर परोसना। आज भी आप देखो, कभी कोई आपदा, अ पैंडेमिक लाइक कोविड, जहां लोग इतने भयभीत, इतने डरे हुए, अपने घरों में लॉकडाउन में सिकुड़े हुए, अगर अपने ही किसी नजदीक वाले को कोविड हो जाए तो उसके नजदीक जाने को तैयार नहीं। फोन पे हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ करना पड़े, कोई साथ जाने को तैयार नहीं। तब भी गुरुद्वारा खुल गए मरीजों के लिए, उनकी मदद करने वालों के लिए लंगर बंटने लगा। कई गुरुद्वारों ने अपने गुरुद्वारे का कुछ हिस्सा हॉस्पिटल्स में, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर धीरे 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 और भी धर्मों ने वैसे उपाय किए। और इतिहास गवाह है कि चर्चेज ने हमेशा ऐसा किया, दरगाहों में ऐसा हुआ है, मंदिरों में ऐसा हुआ है। जब कहीं पनाह नहीं मिलती तब गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, दरगाह, चर्च, यहीं जाकर पनाह मिलती थी। ईसाइयत हो, हिंदू धर्म हो, कोई धर्म हो, सेवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर सिखाई गई। मदर टेरेसा, she has become synonymous with service to others। और आपको आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को मैस्लो ने स्टडी किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन इत्यादि के अलावा, मदर टेरेसा इज वन ऑफ दोज whom he studied as a model कि फुलफिल्ड लोग, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग कैसे होते हैं।